संसार के मूढ़ मनुष्य, विषयी जीव झूठी शपथ खा लेते हैं कि हम तो साथ ही साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, जाने क्या क्या कर लेते हैं, भगवान जाने। पर साथ रह पाते हैं क्या? और बात जाने दो, हिंदू वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार अग्नि की, देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की, दो परिवारों के वयोवृद्धों की, कुल गुरुओं की सन्निधि में पाणि ग्रहण संस्कार होता है। 5-7 वचन होते हैं। वो क्या है? इनके सबके सामने की गई प्रतिज्ञा है। विवाह संस्कार के जो मंत्र हैं वो सब प्रतिज्ञा ही तो है। क्या उसका भी निर्वाह जीवन पर्यंत हो पाता है? कभी समय पूरा होने पर पुरुष चल पड़ता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, गोपाल नाम सत्य है। और कभी स्त्री चल पड़ती है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। और नहीं भी चले तो भी 2-4 छोरा है गए, और बड़े के पक्ष में बाप चलो गयो, छोटे के पक्ष में मैया चली गई। बड़े छोटे में पहले तो बड़ो प्रेम हो, फिर ब्याह भयो, बहू आए गई, उनने झगड़ो कराए दियो, लठ बजवे लग गयो। अब बोले भैया याते तो अच्छो है कि इनको हिस्सों बांट दियो जाए। हिस्सा बांट हो गया। पिताजी बोले हम तो भैया बड़े को नहीं छोड़ सकते। मैया ने कही हमारो सबसे छोटो लोहरो है, आए मैं ना छोड़ सकूं। ठीक है, तो अब विभाजन हो गया। बाप चला गया बेटे के हिस्से में और मैया चली गई छोटे के हिस्से में। बड़े के हिस्से में बाप और छोटे के हिस्से में मैया। अब उनसे पूछो कि तुमने दाम्पत्य भाव से जीवन के पूरे समय तक प्रतिज्ञा पूर्वक रहने का संकल्प किया था, वो कहाँ गया तुम्हारा संकल्प? इसका उत्तर उस व्यक्ति के पास नहीं है। एक कवि थे, उनका नाम था महाकवि केशव, जिनकी रामचंद्रिका अत्यंत प्रसिद्ध कृति है। ओरछा नरेश महाराजा वीर सिंह देव के काल के वे उनके दरबारी कवि थे। महान कवि थे वो। कविराज केशव कविराज थे। और वस्तुतः साहित्य की दृष्टि से उनकी कविताएं बहुत उत्कृष्ट हैं। रामचंद्रिका तो क्या कहना, रामचंद्रिका ही है। पर भक्ति शून्य होने के कारण, कवि तो थे पर भक्त नहीं थे, भक्ति शून्य थे। कविता करना भी एक कला है, प्रवचन करना भी एक कला है। ध्यान से सुनो, प्रवचन भी कला है, लिखना भी कला है, चित्र, ये सब कला है। यदि सच्चाई भीतर से नहीं है तो श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी की वाणी में नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, खूब घुंघरू बांध के नाचने लग जाए, गाने लग जाए, ऐसा शब्द चित्र खींच दे, ऐसा तूलिका से चित्र बना दे कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। सांच बिना
हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उरसाले। दंभी लोभी कपटी नट से, नट कहा भगवत रसिक जी ने, नट जैसे कला दिखाता। दंभी लोभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पालें वेशधारी, हरि के उरसाले। जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है। छल कपट दंभ पाखंड से शून्य जीवन कम से कम साधन भी काम बना देगा, और ये सब बना रहा तो नाटक केवल नाटक बन के रह जाएगा, कुछ हाथ में नहीं लगेगा। आवश्यक नहीं कि प्रवचन करता भक्त हो, आवश्यक नहीं कि कवि भक्त हो। अरे भैया, भक्ति तो अलौकिक वस्तु है। ठाकुर जी मुक्ति देते हैं पर भक्ति नहीं देते। मुक्ति से भी दुर्लभ भक्ति है। भक्ति को कोई गाजर मूली समझ रखा है, चाहे जहां मिल जाएगी। राम राम राम, अति दुर्लभ, दुर्लभाति दुर्लभ भगवान की भक्ति है। भक्त नहीं थे तो केशव कवि का अंतःकरण कैसा था? ओरछा की बात है। एक 15-16 साल की लड़की निकली और उस लड़की ने महाकवि केशव से पूछा कि बाबा मोए अमुक गांव जानो है, अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, तो आप बताओ किस रास्ते से हम जाएं तो जहाँ हम जिस गांव को जाना चाहते उस गांव में हम पहुँच जाएं। तो केशव कवि ने रास्ता तो बता दिया उसको सही, लेकिन आस हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठे रहो, सब अपना काम कर रहे हैं। तो उनकी मित्र मंडली आ गई। उस मित्र मंडली में ऐसी विमुखों की जो मित्र मंडली होती है ना, उसी को हमारे साधुओं की भाषा में चंडाल चौकड़ी कहते। क्या कहते हैं? लइयो रे खइयो रे दैयो रे, इधर उधर की चर्चा, राजनीति के चर्चा, विषय की चर्चा, भोगों की चर्चा। प्राय संसार में यही होता। और क्या परस्पर लोग मिलते तो क्या बात करते हैं? व्यर्थ की चर्चाएं। यही है चंडू खाने की गप्पें, चंडाल चौकड़ी, वो सब विषयी जीव। अरे यार, अरे मित्र, महाकवि, आप तो राज सम्मानित हैं, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, केशव केसन अस करी, जसि अरिहु न कराए, षोडश वर्षा यौवना, बाबा कही कही जाए। कहते एक किशोरी ने, युवती ने मुझसे बाबा कह दिया, इससे मुझे बड़ी पीड़ा हो गई। मन तो बूढ़ा नहीं है, मन तो जवान है, भोगों की ओर दौड़ रहा है, पर कुछ एक बाल पक गए। उन पके हुए दाढ़ी मूछ के सिर के बालों को देख करके उस 15-16 वर्ष की लड़की ने हमसे बाबा कह दिया। यही बात मेरे भीतर चुभ गई। ऐसी दुश्मनाई तो शत्रुओं ने भी हमसे नहीं की, जैसी शत्रुता हमारे इन सफ़ेद बालों ने हमसे की है। माने उस स्थिति में भी उनके मन में ये इच्छा है कि हमको कोई बूढ़ा न कह दे,
क्योंकि बूढ़ा भोग के योग्य नहीं होता है, ये उनका अंतःकरण था। और मस्त आराम से मौज बहार करते थे, नाचना गाना सब। एक वेश्या भी उनमें उनकी मित्र थी। तो एक बार सब चर्चा कर रहे थे, बोले भैया कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, और हम लोगों की मित्र मंडली बिखर जाएगी, क्योंकि सबका समय तो जब जिसका समय आ जाएगा उसको जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करो कि एक साथ मरो, और मर के एक साथ एक ही योनि में जाओ, तो कम से कम एक साथ तो रहेंगे। तो सर्वसम्मति से उन्होंने भूत यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? भूत यज्ञ। हमारे यहाँ सब तरह का विधान यज्ञ से ही सब कामनाएं पूरी होती थी। जन्मेजय का सर्प यज्ञ प्रसिद्ध है। इन्होंने भूत यज्ञ किया। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर संकल्प किया कि हम सब एक साथ मरें, मर के भूत बने। क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का, पढ़े लिखे विद्वान होने का, कवि होने का यही परिणाम है कि मरने के बाद भूत बने? लेकिन देखो बुद्धि का विकार। भूत यज्ञ हुआ और सबके सब एक साथ मर गए। हाँ, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, सब मर गए हैं। हाँ हाँ, सब मर के भूत बने। लेकिन भूत बन के भी एक साथ नहीं रह पाए, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग थे। इसलिए सबको भूतों में भी अलग अलग प्रकार का आकार प्रकार योग्यता प्राप्त हुई, और अलग अलग फल भोगने के लिए उनको अलग अलग हो जाना पड़ा। एक साथ नहीं रह पाए। श्री तुलसीदास जी महाराज विचरण करते हुए आ रहे थे, तो प्रेत रूप में केशव, महाकवि केशव आए। बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रेतों के बोलने की शक्ति नहीं होती किसी किसी के। तब तुलसीदास जी ने उनसे पूछा, तो उनके एक संत की वाणी सुनकर उनके कुछ पाप नष्ट हुए, बोलने की शक्ति है। पहचान गए, ये तो काशी में हमसे मिले थे, महाकवि केशव हैं। महाकवि केशव, आप इस रूप में? तो महाकवि ने कहा क्या करें, कुसंग में फंस करके हमने भूत यज्ञ किया और भूत बन के भी साथ रह नहीं पाए। अब भयंकर यातना भोग रहे हैं। 1000 वर्ष की प्रेत की योनि होती है, इसमें हमको पड़ा रहना पड़ेगा। आप हमारी मुक्ति कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का यश गाने वाले तो मुक्त हो जाते हैं। रामचंद्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ को लिख करके राम जी का चरित्र गाकर आप बने भूत, तो रामचंद्रिका बोलो, रामचरित्र बोलने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोले इस योनि में जाने के बाद सब विस्मृत हो गया है। मैं क्या बोलूं, कुछ याद नहीं है। तब गोस्वामी जी ने प्रसन्न होकर मानस जी का कुछ प्रसंग गा करके सुनाया। मानस की चौपाई सुनाई। तो गोस्वामी जी ने जब रामचरित्र कुछ गाकर सुनाया, उससे उनके पाप नष्ट, उनको स्मृति आई, और फिर वे रामचंद्र का गाने लगे। और गाते 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 तत्काल प्रेत शरीर नष्ट हुआ, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से महाकवि केशव को दिव्य साकेत प्राप्त हुआ, भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि ये मूढ़ जीव का अज्ञान ही है कि हम साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। कोई साथ ना आया है, ना कोई साथ जाएगा, ना कोई साथ रह सकता है। ये सब मूर्खता की बातें हैं। पर भगवान ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए जीव के सच्चे सगे, सच्चे हितैषी भगवान ही हैं, अपने भगवान ही हैं, क्योंकि कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते। किसी भी योनि में जीव चला जाए, जीव का साथ भगवान नहीं छोड़ते।